नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन सब रंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, आज जिंदगी को आसान, खुशहाल और सफल बनाने के 5 सुंदर सूत्र आपके लिए लेकर आया हूँ, जो सचमुच जीवन में बहुत कारगर साबित होते हैं। पहला सूत्र है, हम क्रिएटर बने मित्रों। स्वयं के भविष्य के क्रिएटर हम स्वयं बने। भाग्य के भरोसे बैठे ना रहें। यदि हम परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अपने विचारों से, अपने कर्म से हम उसे परिवर्तित करें। यदि हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे तो जिंदगी दुभर होता चला जाएगा या फिर हम सफलता और खुशहाली से दूर होते चले जाएंगे। क्यों ना जो चीज़ हम चाहते हैं उसी के बारे में विचार करें, उसे ही अपने अंदर क्रिएट करें और बाहर भी उन्हीं चीज़ों को क्रिएट करने के लिए सतत परिश्रम करें, तो निश्चित रूप से ज़िंदगी सफलता और खुशहाली की ओर आगे बढ़ती चलेगी। तो क्रिएटर बने, पहला सूत्र है। आइए सूत्र के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। आने वाली किसी भी प्रकार की मुश्किलों से जीवन में निराश न हो, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी हम करते हैं उसका अच्छा व बुरा फल अवश्य ही निकलता है। लेकिन कभी भी अपने जीवन में कोई ऐसी बात आ जाती है, हमारे इच्छा के विरुद्ध अगर कोई परिणाम निकलता है, तो उससे हम अपने जीवन में कभी निराश न हो। हम ये अवश्य अपने मन में रखें कि हर रात के बाद दिन होता है और दिन की रोशनी ही रात के अंधेरे को ख़त्म कर देती है। इसीलिए अपने जीवन के अंदर हमेशा ही आशा का उजाला रखें। छोटी छोटी मुसीबतों से अपने जीवन में हम हारे नहीं, लेकिन आगे बढ़ते चले जाएं। आज के तनाव भरे जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन जीवन में निराश न हो, आगे बढ़ते चले जाएं। ओम शांति। जिंदगी को आसान और खुशहाल करने का दूसरा सुंदर सूत्र है मित्रों कि हम अपनी इच्छाओं और कामनाओं को कम करते जाएं। देखिए, इच्छाएं और आवश्यकताएं दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। आवश्यकताएं जिनकी हमें ज़रूरत है, लेकिन इच्छाएं जिनकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी उनकी कामना मन में बनी रहती है। निश्चित रूप से हम अच्छी चीज़ों का संग्रह करें, अच्छी चीज़ों के लिए प्रयास करें, लेकिन मन में इतनी ज़्यादा इच्छाएं न रख लें कि वो इच्छाएं हमें सोने ही ना दें, हमारे दिन का चैन और रात की नींद हराम कर दें। ये हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो ज़िंदगी को भी बहुत ही दुभर कर देते हैं। ईश्वर ने हमें जो दिया है उसका आनंद लेते हुए हम जो प्राप्त नहीं है उसके लिए प्रयास करें। ये कला हम ज़रूर सीख लें, तो इस सूत्र पर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से ज़िंदगी खुशहाल और आसान बनता चला जाएगा। नमस्कार। ग्वावा, अमृत की जो सस्ता फल है, जब वो सीजन में मिलता है और इसमें बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो उसमें भले कार्बोहाइड्रेट है कि जैसे कि आपको रोटी में, चावल में आदि में मिलता है, परंतु यह इजीली डाइजेस्टेबल है। उसमें जो फाइबर है वह भी बहुत ही अच्छा है कि जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है उन्हें भी मदद करेगा। और विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। आप आधा भी अमृत खा लो तो सारे दिन का जो आपका विटामिन सी है उसकी मात्रा आपको मिल जाएगी। और ये एक शब्द आपने सुना होगा, फाइटोकेमिकल्स। ये एक कहेंगे कि आम शब्द है कि जिसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स है, ऐसे भी कुछ है कि आज तक विज्ञान को उसका पता ही नहीं है। आइसोकैरोटेनॉइड्स वो एक ऐसा केमिकल है कि जो आपको कैंसर से भी बचाता है और इससे आपको हार्ट डिजीज को भी प्रिवेंट करने में मदद मिलेगी। अल्जाइमर से भी आपको बचाएगा और इससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है।
देखो कोरोना का सबको अनुभव हो गया, कितना खर्चा करके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लोग कोशिश करते थे, परंतु कुदरत ने हमें यह नेचुरल चीजें दी है कि जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। और इसमें भी जो पोटेशियम है वह भी सोडियम को डिस्प्लेस करने में हेल्प करता है, तो आपका ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। जो सोल्यूबल फाइबर है वह वेट को कम करने में भी मदद करेगा। तो जब जब भी सीजन में यह फल अवेलेबल है तब अमृत गुआवा का सेवन अवश्य करिए। ओम शांति। जिंदगी को आसान, खुशहाल और सफल बनाने का तीसरा सूत्र है मित्रों कि हम वर्तमान में रहना सीखें। ये कहा जाता है कि व्यक्ति 80% अपने पास्ट में, 15% अपने फ्यूचर में रहता है और केवल 5% ही अपने प्रेजेंट में रहता है। वर्तमान जो जीवन का निर्माण करने वाला है, वर्तमान ही तो है जिसमें हम अपने आने वाले कल को सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि थोड़े समय के बाद वर्तमान भी भूत बन जाता है। इसीलिए भूत में कुछ भी हुआ हो या भविष्य में जो होने वाला है, उन सब की चिंता छोड़ करके हम क्यों ना वर्तमान को सुंदर बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, अच्छे कर्म करें, पुण्य कर्म करें, वो करें जो हम भविष्य में अपने आप को देखना चाहते हैं। तो यदि वर्तमान में रह करके उसे संपूर्ण रूप से सफल करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन बहुत सरल हो जाएगा। पास्ट और फ्यूचर में रह के जीवन को कठिन ना बनाएं। ऊंचाई से पहले तो एक था कि मेरे अंदर डर था कि मुझे ऊंचाई से डर लगता था, और इसको मैंने कैसे चेंज किया है अपने अंदर के लिए कि जो डर था उसे ही मैंने अपना पैशन बना लिया, उसे ही अपना एम बना लिया, उसे ही अपना हिम्मत बना लिया। तो ऊंचाइयों को चढ़ने में जो कहते हैं ना कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते, उसके बाद क्या, तो ऊंचाई वैसे ही है मेरे लिए कि मैं उस ऊंचे स्थान पे पहुंच जाती हूँ, उसके बाद क्या। लेकिन जो रास्तों की जो कठिनाइयां होती है, जो परिस्थितियां होती हैं, उसको जो मैं महसूस करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि हर एक इंसान को ये फील होनी चाहिए हर काम के प्रति, क्योंकि हर एक काम में एक ऊंचाई सीढ़ी होती है और वो उसका पहला जो काम होता है वो फर्स्ट स्टेप। अगर आप जिंदगी के पहले स्टेप को ले लेते हैं या किसी काम के पहले स्टेप को ले लेते हैं तो ऑब्वियसली आप उस ऊंचाई को पार कर लेते हैं। किसी भी काम करने के लिए पहला कदम बहुत जरूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो आपने पहला कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, ये कदम बढ़ाते बढ़ाते किन ऊंचे शिखरों को छू लिया है? मैं एक्चुअल में 2010 से इस फील्ड में हूँ और अब तक 12 साल पूरे कम्प्लीटली हो गए हैं। ये 13वां साल है और 12 साल में मैंने ऊंचाइयों को नापते नापते पता नहीं मैं कितने पर्वतों को चढ़ चुकी हूँ। लेकिन एक बार ख्याल आया कि शायद क्या हम 2 पैरों से ही चल सकते हैं या 4 पैरों की भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये थिंक थी कि मेरा जो मिशन होता है बेटियों के ऊपर होता है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका एक मिशन है और उसी में इंक्लूडिंग मेरा मिशन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी नहीं किसी से कम, बेटी से मिलेगा देश को दाम। तो ये मैं मिशन पे काम करती हूँ। कुछ एक्सीडेंट हो रही थी लाइफ में लड़कियों के साथ, सोचा मैंने कि ये वाकई में शिक्षा को लेके है या क्लोथिंग को लेके है या संस्कार को लेके है। तो मेरे अंदर की एक लड़ाई थी कि मैं उन बच्चियों के लिए कुछ करना चाहती थी। घर पे ये मालूम था कि ये पहाड़ों पे जाती है, पर पहाड़ों पे बाइक से या साइकिल से जाएगी ये नहीं मालूम था। मैं और मेरी एक फ्रेंड है हरियाणा से, सविता मलिक, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम साइकिल से एक बार टूर करते हैं। वाकई में जो लोगों की थिंकिंग है वो कैसी होनी चाहिए। हम पैदल तो चलते हैं, क्लाइंब तो करते हैं पहाड़ों को, अब साइकिल से ट्राई करते हैं। तो हमने विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल पास होती है, लद्दाख में है ये, हमने उसे क्लाइंब किया साइकिल से। इस 9 डेज में हमने उस टॉप पे आए। उस बीच का जो सिचुएशन था कि हर इंसान आपके लिए कैसा सोचता है, एक लड़की के लिए कैसा सोचता है, एक स्पोर्ट पर्सन के लिए कैसा सोचता है, नॉर्मली एक गृहस्थ जीवन वाले कैसे सोचते हैं, एक आध्यात्मिक कैसा सोचता है, वहां पे हर टाइप के लोग मिले। और उससे ये सीखने को मिला मुझे कि यस, अगर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं ना तो ईश्वरीय शक्ति हमें खींचती है। ईश्वर ने हमें वो रास्ता दिया और हम वो कर रहे हैं। अब बखूबी जब हम 9 डेज का वो कवर किए तब पता चला यस, ये सब जो है मोह माया में डूबा हुआ है।
उनकी थिंकिंग चेंज करने वाले हम हैं, हम बदल सकते हैं और हमने बखूबी वो किया। चौथा सूत्र है मित्रों, फॉरगिव एंड फॉरगेट। हम चीज़ों को भूलना भी सीखें और लोगों को माफ़ करना भी सीखें। कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं क्यों किसी को माफ़ करूं, उसने मुझे इतनी तकलीफ़ दी है, लेकिन उस बात को अपने हृदय में जो रख कर हम चलते हैं, उससे अंदर ही अंदर हर्ट हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियाँ कही हैं कि ज़िंदगी को मैंने कुछ यूँ आसा कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। बहुत ही प्यारी सी पंक्तियाँ हैं मित्रों। क्यों ना हम माफ़ी मांग कर और माफ़ करके चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ें, क्योंकि यदि पकड़ करके रखेंगे बातों को तो ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होगी, खुशहाल नहीं होगी और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विचार कीजिएगा इस पर। मध्य प्रदेश के नीमच में स्थित ब्रह्मा कुमारीज द्वारा जिला जेल में जाकर 500 से अधिक कैदियों को राखी बांधी गई। सभा को संबोधित करते हुए बी के सविता दीदी ने अपने आशीर्वचन कहे। भगवान कहते हैं आत्माओं, अब तुम इन विकारों बुराइयों की जेल से छूटो, तभी तुम सच्चे मानव से देव बन सकते हो, एक नेक इंसान बन सकते हो। कार्यक्रम में जिला जेल अधीक्षक प्रभात कुमार जी, ब्रह्मा कुमारी संस्था के एरिया डायरेक्टर बी के सुरेंद्र भाई, बी के श्रुति बहन एवं अन्य बी के भाई बहनें मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बी के सुरेंद्र भाई ने रक्षाबंधन के पावन पर्व में सभी को स्नेह भरे शब्द कहे। सभी कैदियों ने कार्यक्रम का भरपूर लाभ लिया, जिसमें बहनों के स्नेह ने सभी को भावुक कर दिया। इस अवसर पर सभी कैदियों को ओम ध्वनि भी करवाई गई। इस पावन पर्व में जिला जेल अधीक्षक को राखी बांधी गई। तत्पश्चात उन्होंने कार्यक्रम के प्रति अपने भाव भी प्रकट किए। इस मौके पर उपस्थित कैदियों को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया गया। समारोह के अंत में बहनों द्वारा सभी को रक्षा सूत्र बांधा गया, साथ ही ईश्वरीय प्रसाद भी वितरण की गई। पांचवा सूत्र है मित्रों, जिंदगी को आसान करने का, खुशहाल करने का और सफलता की ओर बढ़ने का। सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड। ईश्वर को हम सब कुछ अर्पित करते चलें। कई बार चीज़ें हमारी अकॉर्डिंग नहीं होती, लगातार मेहनत करने के बाद भी हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, या चीज़ें बहुत ही विपरीत रूप से घटित हो रही होती हैं, परिस्थितियां आ रही होती हैं। यदि ऐसी स्थिति हो जाती है तो भी हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर हमारे पिता हमारे साथ हैं। उन्हें ऐसे समय पर अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं अर्पित करना सीखें। कहते हैं ना, जिसने ज़िंदगी आपको दी है उसे भी तो आपके बारे में कुछ सोचने दीजिए। हम उसे सोचने ही नहीं देते। अपनी बोझ, अपनी चिंताओं से स्वयं ही त्रस्त और परेशान हो रहे होते हैं। क्यों ना उन्हें सब कुछ अर्पित कर दें, उनके साथ बैठें। विश्वास कीजिए, आपको एक सुंदर प्रकाश मिलेगा। ज़िंदगी इससे बहुत ही सहज होता चलेगा, खुशहाली से भरता चलेगा और आप सफलता और समृद्धि की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। तो इन पांचों सिद्धांतों पर, पांचों सूत्रों पर आज बहुत ही गहराई से विचार कीजिएगा और जीवन में भी लाइएगा, और जो परिवर्तन आप स्वयं में महसूस करते हैं वह अनुभव भी हमारे साथ साझा कीजिएगा। आप सतत आगे बढ़ें, उन्नति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।